त्रुटियां तो हमारे अंदर बहुत हैं, लेकिन अब वो त्रुटियां नहीं रहने देंगे जो भक्ति मार्ग की है। अब इसको हमने सेट करना है। ये है श्रीमद देवी भागवतम सभाष्टेकम सैमातम। श्री खेमराज श्री कृष्ण चंद्र दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। और इसमें तीसरा सकन देखो, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। इसके भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, 7वां अध्याय श्लोक समाप्त हुआ, 8वां मंत्र प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में, मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। फिर देखो भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण हरि सतगुण। फिर संस्कार देखो, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिक के कथम अहम विहिता चाहे, मैं मन में क्यों बना दिया तमोगुण, मैं तो तमोगुण क्यों बनाया। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को आपने रजोगुण संभव बना दिया, रजोगुण बनाया, क्यों बनाया। और स्वीता के मुंह सतोगुण हरि, और हरि को सतगुण यानी विष्णु को सतोगुण। अगर आप इतने दयालु हो हमारे ऊपर, जैसा आप कह रहे हो बेटा मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तो आपने मुझे तमोगुण क्यों बना दिया और ब्रह्मा को रजोगुण विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया, क्योंकि ये भी दुखी है बेचारे। अब देखो आज 1 लाख प्राणी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, 1 लाख परिवारों में आज आहार खाना नहीं बनेगा। और बाकी के हम बचे हुए हैं, हम सोच रहे अभी हमने नहीं मृत्यु होगी, क्यों नहीं होगी, हमने क्या मजबूती पकड़ रखी है हम, जिसके कारण हमारी मृत्यु ना होगी। इस काल के लोक में हम इतने कष्ट पे कष्ट उठाते आ रहे हैं, और फिर भी हमारे अंदर, क्योंकि हम सोचे कहाँ से, अभी तक हमें किसी ने बताया नहीं कि कोई ऐसा स्थान भी है जहाँ हम जा सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक ये सतलोक की महिमा गाई, वो कति नकली गा रखी है, वो नाम भी गलत बता रखे हैं, जो वो जा नहीं सकते वहां पर, वो काल प्रेरणा थी। अब देखिएगा, अब इससे पहले कि ये काल जो है, ये ज्योत निरंजन काल है, ये सदाशिव का रोल भी यही करता है, इसी को सदाशिव भी कहते हैं। ये देखिएगा, अब गीता जी के ज्ञान को समझाने से पहले ये भूमिका बन रही है। अगर दास पहले आपको समझावे, गीता जी को शुरू कर दे, तो आप एक नहीं समझ, मावर नहीं होगा, झूठ बोल रहे मेरी। अब देखो, अब शिव महापुराण नीचे देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अंदर से भी देखिए। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार और मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 आप देखिएगा। अब ये सदाशिव कौन है, ये काल है ज्योति निरंजन ब्रह्म। और ये शिव पुराण प्रारंभ होती है ज्योति निरंजन यानी काल से, सदाशिव से, और समाप्त होती है इसके त्रिलोकीय पुत्र तमोगुण शिव की लीलाओं पे। अब यहां से प्रारंभ होता है ये रुद्र संहिता। यहां देखो, या नीचे से लीजिए, यहां से शुरू करते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा यानी आप पे सोच बनाकर इस प्रकार बताए अनुसार इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी काल शक्ति से, लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। नीचे देखो, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसी की मूर्ति
आकार यानी भगवान सदाशिव हैं। अर्वचनीय और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकिक रहकर इच्छानुसार व्यवहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही अपने अंदर से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। आगे देखो यहाँ, अच्छा उससे पराशक्ति को, वो दुर्गा है ये जो काल के शरीर से निकाली थी, उसी पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति याद रखना दुर्गा को कहते हैं। ये गीता जी में काम आओगा, जब आपको गीता जी में दिखाऊंगा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता त्रिदेव जननी, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। ये भी कसर निकाल दी, कोई न सोचे ये और कोई होगी, दुर्गा नहीं थी, 8 भुजा भी बता दी, यानी कतई संशय रहित कर दिया। और इस अनमोल शास्त्र को हम नहीं समझ पाए अभी तक। अब नीचे देखो, और दूसरे नंबर पर इस काल की महिमा आती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ओए होए, वो सदाशिव भी इसी को कहते हैं, काल भी और ब्रह्म। सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म ने एक समय शक्ति यानी दुर्गा के नाथ नहीं है, ये 7 है, मिसप्रिंट है, 7 शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम शक्त रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव दुर्गा और ये काल जो परमानंद रूप स्वरूप है, उस मनोरथ क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। आगे देखिए, मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। यहाँ देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई और बच्चा पैदा करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। ये पति पत्नी व्यवहार किया, जिसमें से एक पुत्र की उत्पत्ति। उसका नाम क्या रखा, ये देखिए, ऊपर देखिए। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके जो उत्पन्न हुआ था, स्वामीन मेरा नाम निश्चय करके कहिए तथा मेरा काम भी बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव ने कहा, वत्स बेटा। काल बोला, बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। यानी सदाशिव काल और दुर्गा के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति सिद्ध हुई। अब यहाँ देखो, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, पुराण को कहते हैं बेटा नारद। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत यत्न करके मुझे भी यानी विष्णु की तरह अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने तुरंत ही मुझे अपनी माया से मोहित करके यानी बेहोश कर दिया। फिर इनको नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। पहले तो उसको तरह प्रकट किया, फिर दूसरा कहते कमल के ऊपर बेहोश कर दिया गया इसको। अब यहाँ 2 तो सिद्ध हो गए कि भगवान विष्णु और शिव की ब्रह्मा की उत्पत्ति शिव तय। अब ये लेखक यहाँ विचलित हो गया कि भाई शिव से उत्पत्ति कैसे लिखूं, तो यहाँ गोल बोल कर गया। अब आगे देखो फिर कहाँ इनकी बात समझ में आएगी। अभी आपने 7वां अध्याय सुना था, 8वां और 9वां ये अंत हो गया। यह लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, अब 3 न्यारे लिख दिए। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये चौथा कौन है फिर, ये काल है। 3 देवताओं में तो गुण है और चौथा ये कौन है, ये शिव, ये काल है। यानी 3 अलग है, ये चौथा ये काल अलग है। अब देखिएगा, देवी भागवत महापुराण में प्रमाण है कि जन्मजय ने व्यास जी से पूछा कि एक ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। अभी तक इनसे एक ब्रह्मांड की रचना नहीं समझ में आई।
ना ब्रह्मा जी के, ना विष्णु का, ना शिव जी का, ना इन महर्षियों के, और ना ये सतलोक की महिमा अब कलयुगी संत बतावे इनके समझ में आई। एक ब्रह्मांड की रचना के बारे में जन्मजय ने व्यास जी से पूछा। व्यास जी कहते हैं कि यही प्रश्न मैंने नारद जी से पूछा था। नारद जी ने मुझे बताया कि यही प्रश्न मैंने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा से पूछा था। और ब्रह्मा जी ने जो मुझे उत्तर दिया वो मैं आपको बताता हूं। क्या बताया? अब देखिएगा, दुर्गा महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये कोई आज दास ने कोई नए नहीं बना दिए, ये बहुत पुराने शास्त्र हैं। लेकिन हमारे गुरुओं ने, जो धार्मिक गुरु बने रहे अभी तक, उन्होंने यानी उन टीचरों ने ये सिलेबस की बुक पढ़ी भी को ना, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते रहे हमें। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब इसमें देखिएगा, दुर्गा की महिमा प्रारंभ होती है 3रा स्कंध। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष यानी काल के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। दुर्गा को प्रकृति भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ब्रह्म यानी काल के साथ उनका अभेद संबंध है। अभेद संबंध माने जैसे पति पत्नी का व्यवहार, जैसे अर्धांगिनी कहा करें पत्नी को, ऐसा है। अब देखो, व्यास जी कहते हैं, महाबाहो कुरुवंशी राजाओं में उत्तम श्रेष्ठ राजा हो। तुमने जो बात पूछी है वो वे ही मैंने मुनिवर नारद से पूछा था। नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है कि ये संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ था। मैंने अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय पर तुम मुझसे प्रश्न कर रहे पूछ रहे हो उस विषय मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी यह संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की तथा विष्णु इस विश्व के रचयिता या शंकर ने इसकी सृष्टि की, यानी किसने इसका बनाई है? जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा हो, सच्ची बात बताने की कृपा करें। अब नारद को भी डाउट है, कहते पिताजी का पोड़ ना पेल दे, कहते सच्ची बताने की कृपा करिए, सच सच बताना। अब नीचे देखो, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, बड़ा ही जटिल है। नीचे देखो, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, सथावर जंगम जितने प्राणी उनमें से कुछ भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। बताओ, उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष पर्वत कोई भी नहीं दिखाई दिए। यहाँ देखो, मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि में संहार करने वाले कौन विशिष्ट भगवान हैं। पुरुष माने प्रभु, ऐसा कौन भगवान है? कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हो। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ? यहाँ देखो, यों विचार करके, पीछे करो, यों विचार करके मैं कमल जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसे आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने का इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर बेहोश पड़े थे, सोए पड़े थे। आगे दिखाऊंगा, सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को मनमाला शोभित कर रही थी। संग चक्र गदा पद्म और इन 4 वेदों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषाई भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी निंद्रा में सोए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए उस प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भक्ति योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। वे कल्याणमयी भगवती विष्णु के विग्रह माने शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी।
दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रही थी। अब कैसा था यह दुर्गा? अपना अन्य रूप बना के भूतनी की तरह, और शिव जी विष्णु में प्रवेश करके उसको बेहोश किया हुआ था। और जब वो बाहर निकल गई तो विष्णु जी होश में आ गए। वो बाहर निकल गई तो कहते हैं उसके दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। वो औरत दूत रूप में बाहर दिखाई देने लगी मुझे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होगी तो आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। पहला बेहोश पड़े थे और दुर्गा इसमें भूतनी की तरफ प्रवेश होगी थी। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक युद्ध घमासान लड़ाई की, तब ये दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु गोद में लेटाकर उन्हें प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु थे। इतने में रुद्र भी वहां प्रकट हो गए। अब ये तीनों इकट्ठे कर दिए। काल ने अपनी सूझबूझ थे, इन दोनों को तो होश में कर दिया और रुद्र को भी वहां कैलाश के पर्वत पर बेहोश रखा था, वहां से होश में करके वहां भेज दिया मन प्रेरणा करके। हम तीनों भगवती अध्या शक्ति के दर्शन हुए। हम तीनों को उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब ये भगवती आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने मंगल का अपने कार्यों संलग्न हो जाओ। सृष्टि सतिथि और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ये नीचे देखो। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती अध्या शक्ति की यह वाणी बड़ी मधुर थी और सुंदर थी। हमने स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जनादि कार्यों में सफल हों? विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे सिरोधार्य कर दिया। रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। ऊपर देखो, हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर अपने देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मन के विमान समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए सुंदर वृक्ष थे। नीचे देखो। फिर दूसरे स्थान पर पहुंचा। अक्षण भर के बाद वह दूसरे सुंदर स्थल पर पहुंच गया। वहां क्या देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे, यानी महास्वर्ग में पहुंचा, ब्रह्मलोक में पहले ही। और उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सती विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ देखो, इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा। दिव्यधाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। अभी आपको दिखाया था कि वहां इस काल ने, ये देखो, ये फिर देखो एक बार, ये के जाल है कि ये यहाँ एक इस साइड में इस दोनों के बीच में बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत लंबा चौड़ा। तो इनको वहां से उठाया इस देवी ने और कहाँ ले गए? पहले कहते यहाँ पहुंचे, पहले तो यहाँ इस स्वर्ग में दिखाया, फिर यहाँ ले गए, इसके बाद फिर यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ पहुंचे और फिर इस दुर्गा के पास आ जाते। एक एक तो विमान में बैठे और एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शिव और देख रहे हैं। ये देख रहे थे। इस काल ने इनका भ्रम निवारण कर दिया कि कहीं तुम अपने आप में प्रभु ना बने बैठे हो और सावधान होकर कार्य करो कि तुम्हारे से ऊपर कोई और भी शक्ति है, ये दिखाने के लिए। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानंद, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि का दिष्टा ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ, ये कौन है और हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के, अब दूर से देख रहे हैं, नीचे उतर नहीं पा रहे। इतने में मन के समान तीव्र गति गामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के स्वर्ग शिखर पर पहुंच गया। वो उस ब्रह्मलोक में तमोगुण प्रधान क्षेत्र में पहुंचा, जहां दूसरे रूप में ये काल बैठा था। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वर्ष पर बैठे थे। आगे देखो। उसके बाद उस तीसरे स्थान पर पहुंचा, सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, जहां ये काल महाविष्णु रूप में बैठा था। अक्षर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में जा
पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विशाल भवन था। बेटा नारद है, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम परी को देखकर विष्णु का मन, जो विमान में बैठा था विष्णु, आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां कमल लोचन श्रीहरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके विग्रह की कांति थी। पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी और पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे। आगे देखो, इतने में वो पवन से बातें करता हुआ विमान तुरंत उड़ा और आगे अमृत के समान एक मीठे जल का समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था, जोर जोर से तरंगे उठ रही थी। वही एक मनोहर द्वीप था। उस द्वीप में एक बंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी। उनका लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था। लाल चंदन लगाए हुए थी आदि आदि। ऐसी देवी प्रभावपूर्ण थी मानो करोड़ बिजलियां एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल दांत थे। करोड़ों लक्ष्मियों से भी वो अधिक सुंदर थी। अब आगे पहुंचे। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। नारदियों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों सावनी भक्ति को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर दिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। महाविद्या महामाया इन्हीं के नाम है और ये पूर्ण प्रकृति है। विष्णु जी कह रहा है, मुझे कुछ याद आवा है जब मैं छोटा सा बालक था। ये विश्वेश्वरी और वेद गर्भा एवं शिवा कहलाती है। अब ये दुर्गा है ना, इसको शिवा भी कहते हैं। यहाँ देखो, ये वही देवंगना है जिनके मुझे विष्णु जी बोल रहे हैं प्रलय वर्ण में जो पानी पानी था मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। ओए होए, कहते मैं छोटा सा था जब मुझे दर्शन हुए थे। ये मुझे पालने में झुला रही थी। वटवृक्ष के सैया पर एक सुंदर सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठों को अपने मुख जैसे कमल में लेकर चूस रहा था। और फिर क्या बताते हैं, देवी की महिमा गाते हैं भगवान विष्णु जी। क्या कह रहे हैं, ये तीसरा सकंद ही चल रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। दुर्गा को भगवान विष्णु अपनी मां की महिमा गा रहे हैं। यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं और हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं, हम तो जन्म और मृत्यु में है, अविनाशी नहीं है। तुम ही नित्य हो, जगत जननी प्रकृति देवी। भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब इससे सिद्ध हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता ज्योत निरंजन काल सदाशिव कहो, चाहे माँ विष्णु कहो, चाहे माँ ब्रह्मा को इसको। और ये नासवान भगवान है, अविनाशी नहीं है। इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है, मृत्युंजय नहीं है। जो संत विष्णु ब्रह्मा श्री भगवान शंकर को मृत्युंजय बताते हैं तो इसे सिद्ध हो जाएगा भगत समाज को कि वो टीचर ठीक नहीं, जिन्होंने अपना सिलेबस भी नहीं पढ़ रखा, दंत कथा सुना में। अब जो दास बताना चाहता है कि गीता जी की अब